जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी मईशत और उसको दरपेश मसाइल के हवाले से, तो हमारी मईशत का ज़्यादा दारोमदार डॉलर्स की कीमत पर होता है। जैसे जैसे डॉलर की कीमत जो है बढ़ती जाती है ना, हमारी मईशत बेहाल हो जाती है। और गुज़श्ता कुछ दिनों से डॉलर में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर से डॉलर की कीमत बढ़ने लगी है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 इजाफे से 228 रुपए का हो चुका है। और पाकिस्तानी मईशत की बेहाली की एक वजह हमारा जदीद तकाज़ों से हम आहंग ना होना भी है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से तरक्की करती जा रही है और ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का दौर भी है और कारोबार जो है वो रिवायती मार्केट से निकल कर वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो चुका है। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के बदौलत दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी किस्मत बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी दुनिया से कहीं पीछे खड़ा हुआ है। और हुकूमत की जानिब से ना तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसकी वजह से जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो, और ना ही लोग अपने तौर पर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अवेयरनेस का ना होना, क्योंकि पाकिस्तान में ये आगाही फैलाना वक्त ही अहम ज़रूरत भी बन चुका है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की डिजिटलाइजेशन के साथ वाबस्ता है। तो इस हवाले से लाहौर में हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी ही अच्छी और खुशाइंद बात भी है। तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन क्या रोल प्ले कर सकती है, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो इंटरनेट की मदद से कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं, और इस टेक कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में है सैयद काशिफ शाह हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद अरसलान अली शाह हैं जो कि फाउंडर है कनेक्टेड पाकिस्तान के और डिजिटलाइजेशन के एक्सपर्ट भी हैं। अरसलान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, काशिफ आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है। अरसलान, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, मुझे बताइए डिजिटलाइजेशन के हवाले से हमने कहीं बहुत जगह पढ़ते हैं कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर हो चुका है, अब हम तरक्की करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग आती जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पूछना चाहूँगी कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त इस दौर में? अच्छा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि हमारी इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को आज से पहले तस्लीम ही नहीं किया गया था, और लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी और एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। लास्ट ईयर फॉर्चुनेटली हमें एज एन इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ किया गया, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में शुमार होती है, क्योंकि इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, या अगर एक मोबाइल फ़ोन है, तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप काम हासिल कर सकते हो। उनमें fiverr.com है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर और है, टॉपटेल है, उसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू लोग जॉब हंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा गैप था वो था अवेयरनेस का, लोगों को इसके बारे में आगाही ही नहीं थी। बिल्कुल। और हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो हमेशा से जॉब कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करता है कि 9 to 5 आपने जॉब करनी है, और उसमें हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन जो उसमें इनकम की रेशो है वो बड़ी लिमिटेड सी है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अगर हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करना है और डॉलर की इस प्राइसेस को मैच करना है, तो हमें अब रुपये से निकल के हमें डॉलर में कमाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रीलांसर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रही है, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल रही है, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो डायरेक्ट डॉलर्स बाहर से लेके आती है। तो जो सबसे बड़ा हर्डल था इनिशियली, इवन कि जब हमने स्टार्ट किया 2015 में कनेक्टेड पाकिस्तान को, तो सबसे बड़ा हर्डल ये था कि लोगों को पता ही नहीं था, यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। जब हम भी सारा दिन बैठ के लैपटॉप पे काम करते थे, तो घर वाले कहते थे कि यार ये क्या आप सारा दिन जो है ना कमरे में बंद हुए हैं, लेकिन जब डॉलर्स आना शुरू हुए, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हुआ, चीज़ें आना शुरू हुई, तो उनको तसल्ली हुई कि कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। तो अभी मुझे ये रियलाइजेशन है 2022 की अगर आज हम बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसके हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इनको कंसिडर कर लें, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि हम इंटरनेट की मदद से, मोबाइल की मदद से, लैपटॉप की मदद से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं और डॉलर्स कमा सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ा, जैसे अभी आपने जिक्र किया पॉलिसीज़ के हवाले से कि गवर्नमेंट के एंड से पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर थोड़े से स्टेप्स लिए थे, जिसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के टॉप 100 फ्रीलांसर्स को रिकग्निशन दी, उन्हें बाकायदा पब्लिश किया अपनी बुक के अंदर, और एक ट्रेंड क्रिएट किया और लोगों को अवेयरनेस दी कि फ्रीलांसिंग जो है एक मुकम्मल प्रोफेशन है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, जो हम बिलोंग करते हैं, हम चौथे नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में,
यानी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हमारी, वो 4th नंबर पे आती है, लेकिन जो हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं पाकिस्तान में वो सिर्फ $1 बिलियन की हैं। अगर हम मैच ही नहीं कर रही हाँ, अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड भी उठा लें तो $2 बिलियन कर लें, लेकिन उसी के मुकाबले में अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वो $164 बिलियन की इकॉनमी लेके आता है रेमिटेंसेस की सूरत में, जो कि सऊदी अरब की ऑयल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। क्या बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि हम इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 60% हिस्सा तकरीबन नौजवानों पर है, लेकिन हम साथ ही ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ कि अगर हम इन नौजवानों को चैनलाइज ना कर सके, प्रोडक्टिव ना बना सके। यही तो मसला है ना, हम उनको अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी सिमत है उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है कि एक तो डिजिटलाइजेशन क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी मुआशी तरक्की के अंदर, और नौजवानों को किस तरह हम वो जगा सकते हैं कि नहीं आप लोगों की ये सिमत है, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, वो जो 9 to 5 की जॉब है उससे निकल के आप इस तरफ जाएं, ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए? अच्छा, ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से ये है कि नौजवानों को जगाने से ज़्यादा ज़रूरी ना उनके माँ बाप को जगाना है। अच्छा, ठीक है क्योंकि माँ बाप बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों के कैरियर को चूज़ करने में। अभी जितना हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक जो है वो पेरेंट्स को अब तक इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। अभी अरसलान इस बात को कर रहे हैं कि इंडिया साथ बैठा हुआ है और वो 160 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ बैठे हुए 1 बिलियन या 2 बिलियन मैक्सिमम जो इंसान वो कर पा रहे हैं। उसकी मेजर रीज़न ये है कि लोग ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि जो अब आगे दौर है, आगे की दौर भी बात ख़त्म हो गया। अब जो राइट ना ये जो दौर है ना, इसमें जितना काम भी होना ना ये थ्रू इंटरनेट होना है, ठीक है। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो मामलात है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हर सूरत में अगर हम कहते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी तरक्की का ताल्लुक डिजिटलाइजेशन से और इंटरनेट के साथ, तो सारा ताल्लुक इसी चीज़ से अब, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स अगर अभी भी ये बात नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो उनके बच्चे जो उनसे हैं दे वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी, और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे आने वाले दौर के अंदर। तो इवेंचुअली आप सब ने ही, हर बंदे ने इंटरनेट की तरफ मूव तो करना है। बेहतर ये है कि आप अर्ली अडॉप्टर के तौर पे जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी आप इसमें अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन काशिफ, आपको लगता है कि लैक ऑफ पॉलिसीज भी है, मतलब एक बड़े स्केल पे पॉलिसीज नहीं है, उसकी वजह से भी लोगों में ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा? देखें, पॉलिसीज़ तो ठीक है, मतलब पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं क्रेडिट देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है ना वो हर तीसरे शो के अंदर किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर को बुला लेते हैं या किसी को बुलाते हैं और आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ये काम ना नेशनल लेवल पे होता है। पॉलिसीज जब बनती हैं तो आपके नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन होते हैं। अगर तो आपके नेशनल इंटरेस्ट जो उनसे हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हैं या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की तरफ हैं, तो फिर तो आपकी पॉलिसी का मस्ट हिस्सा है ना, ये तो नंबर 1 थिंग है कि आपने ये काम करना है। अगर आप मुल्क के दिफा की बात कर लें, अगर आप मुल्क के इकोनॉमी की बात कर लें, तो इंटरनेट के बगैर तो ये नहीं होना। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जी हैकर्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो इसका ताल्लुक भी ऑडियो लीक होगी, वीडियो लीक्स होगी, ये हो गया। हाँ, तो वो मस्ट है। लाइक आई डोंट नो ऊपर कौन लोग हैं, उनको क्यों आवाज नहीं जा रही उनको जानी चाहिए। हम तो इतनी आवाज उठाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जाती। अच्छा अरसलान, एक बहुत बड़ी जो इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लिया है, टेक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी, ये फर्स्ट टेक कॉन्फ्रेंस है जो होने वाली है, ये से पहले भी हो चुकी है? हम पिछले 7 साल से कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। 2015 से हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक एंड फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। लास्ट ईयर हमने इस्लामाबाद में कराई थी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पे 18 से 20 हज़ार बच्चों ने शिरकत की थी। इस साल हम 21, 22, 23 अक्टूबर को लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया बर्की रोड पे करवा रहे हैं, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 30,000 बच्चे जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस कॉन्फ्रेंस की कि वहाँ पे ना सिर्फ कीनोट टॉक्स होती हैं, एक मेन ऑडिटोरियम के साथ बल्कि वर्कशॉप, ट्रेनिंग रूम्स भी होते हैं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो है मास्टर ट्रेनर्स आते हैं और जिस डोमेन में वो खुद एक्सपर्ट हैं वो ट्रेनिंग्स वहाँ पे डिलीवर करते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की भी बात होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, SEO की भी बात होती है, फाइवर की भी बात होती है, अपवर्क की भी बात होती है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग को बहुत सारे मज़ीद सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर वहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट होती हैं। इस दफ़ा हमारा प्लान है 52 वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट करवानी है 3 दिन के अंदर, और 3 दिन में हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो अब टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं इस IT फील्ड के, वो सारे के सारे शिरकत कर रहे हैं। बाहर से इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो 7 साल से एक सिलसिला चल रहा है, और अभी हमें ये फील होता है कि अब अवेयरनेस वाला सेगमेंट जो है, जैसे अभी आप अवेयरनेस के हवाले से बात कर रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये कम्युनिटी बिल्ड हो गई है 2.5 मिलियन फ्रीलांसर्स की, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फ्रीलांसिंग का कैरियर ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी शुरू कर दिया। तो इनको वो एक्सपोजर नहीं मिल सका। इन्होंने किसी
ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं की, इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नहीं पता, फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता, टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं पता। तो जो पॉलिसी मेकिंग की आप बात कर रही हैं ना, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रोग्राम जो कि इनको एक्सेलरेट मॉडल में लेके आए। अगर एक बच्चा $500 अर्न कर सकता है तो वो $1000 पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा, और अगर 1000 अर्न कर रहा है तो वो $10,000 पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा। तो आई थिंक अभी जो हमारा सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितनी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है इनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने अपना जो नेक्स्ट ईयर है 23, हमने उसको ईयर ऑफ एक्सेलरेशन डिक्लेयर किया और हमने कहा है कि अब हम अवेयरनेस से हट के हम एक्सेलरेशन के ऊपर काम करेंगे, ताकि हम जो देखें बाहर की दुनिया से अगर मुकाबला करना है तो हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी तेज पड़ेगी, करनी होगी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमें अपनी एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई करनी अभी भी आपको लगता है कहाँ खड़े हैं, मतलब अगर उनसे मुकाबला किया जाए तो कहाँ पर हम खड़े हुए हैं, कितने पीछे अभी भी हम? 160 नंबर पीछे खड़े हैं। देखिए उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, वहाँ पे ई कॉमर्स का कल्चर बहुत बड़ा है, वहाँ के सबसे जो बड़े यूनिकॉर्न्स हैं वो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड आता है, उसके पीछे सारे के सारे चल पड़ते हैं। हाँ। जैसे अमेजोन आया तो सब अपनी प्रोडक्ट्स लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री को छोड़ के सारे के सारे अमेजोन पे चले गए। अच्छा, वहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोकल ई कॉमर्स को प्रेफर करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उससे होता है कि ग्रास रूट लेवल पे आपकी इकोनॉमी बिल्ड होती है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को काम मिलता है, उनकी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को काम मिलता है। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं कि हम अमेज़ॉन के ऊपर बाहर की प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, बाहर ही पैसे दे रहे हैं, बाहर ही सारा डेटा दे रहे हैं, और अपनी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट, मतलब हम अपने ही काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये कह सकते हैं काशफ के नहीं? काम के साथ ऑनेस्ट की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है वंस अगेन। और ये एक मेंटालिटी है हमारी, हर्ड मेंटालिटी ना, जिसमें जैसे कहा कि जब एक एग्जाम स्टार्ट हुआ सब ने वही काम करना है। तो बिल्कुल जो पैसे बाहर रह गए, पाकिस्तान में उतनी रेमिटेंस आ नहीं रही जितनी यहाँ से चाइना जा रही है या जितनी बाहर जा रही है। उसमें से सक्सेस रेशियो के मुताबिक हमारा सामान या तो अमेरिका पड़ा रह जाता है या यूके पड़ा रह जाता है, तो वो आ नहीं रहा। एज कम्पेयर टू अगर आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उस इंडस्ट्री में कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ इधर ही आ रहा है, ठीक है। और अगर ई कॉमर्स को करना है, जैसा असलान कह रहे हैं, ई कॉमर्स को अगर आपने करना है तो आप लोकल ई कॉमर्स को स्टार्ट करें, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, आप फिर देखें आप किस तरह ग्रो करता है पाकिस्तान। लेकिन आप क्या, जो लोग देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं काशिफ, उनको क्या कहेंगे? आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो जब डिजिटलाइजेशन करनी हो या इस तरह की चीज़ें करनी हो तो उसमें किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए हमें? देखिए, मैं जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको ना इस टाइम पे देखें हिस्ट्री तो बन रही है, राइट, अभी राइट नाउ बन रही है। मैं ये कहूँगा कि आप कुछ ना करें। आपको इंटरनेट से एक ही कंसर्न है ना कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, इंटरनेट पैसे बनते नहीं है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया है, ये प्रॉब्लम है। कनेक्टेड पाकिस्तान पे आप आ जाएं, वी आर नॉट चार्ज एनीथिंग, अरसलान को पैसे नहीं ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे जो वर्कशॉप है उनके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, ठीक है। आप आ जाएं, आने के बाद ना इंसान को यकीन होता है अपनी आंखों से, Exactly, आंखों देखा तो हाल, आप ना आंखों देखा हाल देखें कि आप अपने घरों में बैठे कहाँ रह गए हैं। अगर आप गरीब घर के बच्चे हैं या आपके फाइनेंशियल मामलात पहले भी गरीब थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गरीब ही रहना है, ठीक है। और ये एक अलमिया है, बड़ा प्रॉब्लम है कि अनफॉर्चुनेटली जो सा ना हमें या तो इंटेंशनली इस तरह रखा जा रहा है, जो भी है सिलसिला। लेकिन आज के दौर में मैं आई डोंट नो कितनी जगह पे ये कह के थक गया हूँ बता के कि इस मतलब इतना आसान नहीं है ये बात करना कि अगर कोई दौर है ना पैसे कमाने वाला, तो वो इससे आसान दौर नहीं था। जहाँ पे मतलब अगर मैं 20 साल पीछे चल जाऊँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया, हम तो रींग कर पहुंचे हैं, ठीक है। अब तो वही काम जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, वही काम आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, आप एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करें, आप अपनी मर्जी का जो आपकी बिल्ट है उसके मुताबिक आप कैरियर पाथ को चूज करें, और उसके बाद ना 2-3 साल बाद आप वहाँ खड़े हों जहाँ पे शायद हम लोग खड़े हैं, ठीक है। इतनी तेजी से सारा काम हो सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कनेक्टेड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे आपने जाना है, आप देखिए दुनिया क्या है, हो क्या रहा है, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है पेरेंट्स से खास तौर पे कि साथ लेके पहुंचे बच्चों को। ऑब्वियसली बच्चों को भी और उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होगी ना, तो उनको ज्यादा पुश अप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि अच्छा आपके लिए ये अच्छी चीज है तो आप ये कर सकते हैं जी। तो वो असल में देखिए ना, सारा कंट्रोल तो होता है पेरेंट्स के पास, ठीक है। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम पिछला अभी दौर देखें, अभी ये बहस तो नहीं है कि डिग्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक ना मास्टर्स के लोग जिन्होंने मास्टर्स किया है डिग्री मार्केटिंग या आपने, और पकड़ होनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन आगे अब क्या देखें, आपने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, मनी इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, उसका प्लान तो बनाना है। तो हम तो सीधे सीधे पैसों की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कंसर्न होना चाहिए। पेरेंट्स के दो कंसर्न होने चाहिए। एक कंसर्न होना चाहिए कि उनके बच्चे खुश हैं या नहीं, ठीक है, पहली प्रायोरिटी है। दूसरी ये है कि वो फाइनेंशियली जो उनसे इंडिपेंडेंट हो, तो फिर पेरेंट्स जो उनसे ना वो बड़े अच्छे तरीके से दुनिया से जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वही बात है। तो मेरे ख्याल से ये काम तो बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स को समझने की बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अरसलान, ये जो टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कितने पैनलिस्ट मौजूद होंगे, कौन कौन से पाकिस्तान से कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, और जो नौजवान है जो वो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं एडिशन कर दूँ जो काशिफ भाई ने बात की, ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो फ्रीलांसिंग का सेगमेंट है ना, अभी एक रिसर्च आई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि 68% ख़वातीन जो हैं आफ्टर स्टडी या आफ्टर मैरिज अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करती हैं। हाँ। तो आप देखें हमारी इकॉनमी का जो क्या 51% है, हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा आप लोग हैं, अगर वही कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो वो कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो अगर हम इनको चैनलाइज करते हैं, फ्रीलांसिंग आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है आपकी चादर चार दीवारी का। कोविड के बाद ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि आप घर बैठ के इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस जोन का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, हमारी मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि 2030 में आपकी 50% जो वर्क फोर्स है वो फ्रीलांसर्स में शिफ्ट हो जाएगी। अभी भी आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विजिटिंग फैकल्टीज जाती हैं जो पर आवर या पर लेक्चर या पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, आपके जर्नलिज्म में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आप रिपोर्ट बना के भेजते हैं, रिपोर्ट पसंद आती है तो पेमेंट दी जाती है। तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सिर्फ उसकी अडोप्टेशन अब डिजिटल हो गई है। दूसरी जो आप बात कह रही हैं, पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉच एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो हिशाम सरवर साहब हैं, चाहे वो आज़ाद चाय वाला हैं, चाहे वो इमरान अली दीना साहब हैं, चाहे तनवीर नाना हैं, चाहे साकिब अजहर हैं, चाहे सनी अली हैं, यू नेम इट एंड एवरीवन इज़ कमिंग देयर। दनकाश वहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ बाकायदा, बल्कि हमारे साथ स्पॉन्सर हैं वहाँ पे, और हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं वहाँ पे, सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में हमारी फर्स्ट टाइम है कॉन्फ्रेंस। अच्छा। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि इसको मैसिव लेवल पे किया जाए और नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद सेगमेंट्स प्लान किए जाएँ। बाहर से हमारे पास गैविन आ रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा डेनिस आ रहे हैं, वहाँ से एलियट आ रहे हैं, ड्रेक आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है और 3 दिन का सेगमेंट है जैसे मैंने बताया। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, हम 2020 में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने ना अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा कमाने पे लगा दिया। तो 2021 की कॉन्फ्रेंस में हमने अपना थोड़ा सा जो स्पीकर लाइनअप था उसको डाइवर्स किया और हमने कुछ ऐसे लोगों को ऐड किया जो कि ना सिर्फ हमें पैसा कमाना सिखाएं बल्कि साथ साथ हमें एक मुआशरे का एक इफेक्टिव शहरी बनना भी सिखाएं। जिसमें प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब को हमने इंक्लूड किया, यूथ क्लब को इंक्लूड किया। पैसे के साथ साथ हमें सर्व करना भी सिखाया ना कि किस तरह अच्छे तरीके से सर्व करना है, वरना फिर वो केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, अमेज़न ने कितने अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। सैयद काशिफ शाह हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हो। सैयद अरसलान अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, आपका भी बेहद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को